नमस्ते। मैं प्रसन्नजीत और आज अमलन जी के साथ आए हैं। आज नया टॉपिक के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक है स्किन प्रॉब्लम। स्किन प्रॉब्लम बता पाना बहुत ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए अमलन जी को लेके आए हैं। एक्सपर्ट लोग हैं, उन्हीं से मुंह से सुनेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या उसका कैसे कैसे ये सब प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। अमन जी बोलिए। हाँ, एक्चुअली जो अमेरिकन डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन जो है, एज पर देयर रिसर्च और एज पर देयर जर्नल देखा गया है कि पूरा वर्ल्ड में 4 लोगों में किसी एक का स्किन डिजीज पक्का होता है। और आज का जमाने में इतना पॉल्यूशन है और पॉपुलेशन भी है और रॉन्ग लाइफस्टाइल भी है, उसकी वजह से इवन ऑल्सो स्ट्रेस ऑल्सो। ठीक है, इसकी वजह से मतलब 4 से 1 क्या आप पकड़ लीजिए 2 कभी ऐसे हो रहा है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग है, फिर आपका जो है अल्ट्रा वायलेट ये जो है उसकी वजह से भी। ठीक है, तो पुराने जमाने में जो होता था कि धूप में ज्यादा देर तक रहने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन आज का जमाने में आप कम से कम 9 या सुबह 10 बजे का बाद धूप से आपको बच के रहना चाहिए। ठीक है, ये है। अभी डिजीज क्या क्या है, जैसे आपका एक्ने है, एक्जिमा है, फिर आपका हो गया सोरियोसिस है। ऑन द अदर हैंड जो मेलानिन का जो प्रॉब्लम होता है, स्किन इरिटेशन जो यस होता है, फंगल इन्फेक्शन जैसा, एकदम फंगल इन्फेक्शन जैसा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आदमी बीमार तभी पड़ता है जब वो अंदर से प्योर नहीं है और जब अंदर से वो फिट नहीं है। मतलब सम इम्बैलेंसेस आर देयर, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, जो भी है। ठीक है, तो इसमें जब बैलेंस नहीं होता है, ये भी एक पार्ट है। एंड अनदर पार्ट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि योगा सेज अगर आपका स्किन में एक पिंपल्स भी हुआ है ना, ठीक है, आजकल का जैसे यंग एज में ज्यादा होता है, तो लोग हमेशा देखता है यार यहाँ पे क्या मेरा दाग आ गया है, ठीक है, कब ठीक होगा। ठीक है, उसी का पीछे वो पड़ा रहता है। तो योग कहता है एक पिंपल्स भी होता है, तो दिस इज द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ योर बॉडी परफॉर्मेंस। आपका बॉडी मैकेनिज्म जो है वो ठीक नहीं है, वो आपका वही पिंपल्स से बता रहा है। आप अगर सोच लोगे कि ये पिंपल्स हुआ है, बस यही पे है, दिस इज फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट और एरिया और पर्टिकुलर ऑर्गन, इसी जगह में ये हुआ है और बाकी जगह में कुछ नहीं है। एक्चुअली वो आपका रिजल्ट है, सर्टिफिकेट है। वो आपको सर्टिफिकेट दिखा रहा है कि आप आप ठीक नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए कभी नहीं सोचना कि मेरा यहाँ पे एक पिंपल्स हुआ है या स्किन में किसी जगह में एक हुआ है, उस वही पर्टिकुलर पार्ट के लिए है। दिस इज द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ योर बॉडी मैकेनिज्म एंड माइंड मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये जो मैंने बोला कि एक्ने, एक्जिमा, फिर आपका सोरियोसिस, फिर जो मेलानिन का प्रॉब्लम है या स्किन इरिटेशन, जितना भी प्रॉब्लम है, इसका कॉज क्या है? कॉज तो सबसे पहले जो है वो पित्त प्रधान बॉडी, जो मैंने बोला था। ठीक है, कि बॉडी में अगर ज्यादा पित्त होगा, ठीक है, तो बाइल डक्ट ज्यादा होने से प्रॉब्लम होता है, फर्स्ट वन। सेकेंड वन जो है एक्सेसिव स्ट्रेस, एंजाइटी, हाइपरटेंशन और एग्रेशन। ठीक है, इसमें क्या है ना, आपका स्किन में बुढ़ापा सबसे जल्दी आ जाता है। मैं किसी के ऊपर गुस्सा, मैंने ऐसे किया, तो आपको तो पता चलेगा ना कि ये जो है ये ऑटोमेटिकली रिंकल्स हो रहा है। तो आप दिन भर का 24 आवर्स में अगर स्ट्रेस लेके चलोगे, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब में आप रहोगे या हाइपरटेंशन में, तो स्किन में इफेक्ट करेगा, पक्का करेगा। तो ये हो गया एक पार्ट। इससे रिलीफ जो है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइंड। नेक्स्ट इज फूड, खाना।
जितना आप प्रोसेस्ड फूड खाओगे, खास करके राजसिक एंड तामसिक डाइट, योग में 3 डाइट होता है, मैंने पहले बोला था, सात्विक, राजसिक, तामसिक। हाँ। तो गो फॉर द इजी, गो फॉर द नेचर, मतलब नेचुरल जो है, इजीली डाइजेस्टेबल जो है, और कम पका हुआ खाना, ज्यादा प्रोसेस्ड नहीं। आजकल तो हम एक बार खाना बनाता है और फिर खा के फ्रिज में डाल देते हैं, वो बाबू कितना बजे आएगा उस टाइम खाएगा, फिर गर्म करके देते हैं। असल में यू आर कंज्यूमिंग द पॉइजन, उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि योग में कहता है कि 3 घंटे का बाद जो खाना हो जाता है वो तामसिक में चला जाता है, सड़ा हुआ बन जाता है, मतलब उसका जो वैल्यू है नहीं रहता है, फूड वैल्यू नहीं रहता, फूड वैल्यू नहीं रहता है। तो जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो भी है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, ये जितना प्रोसेस्ड होगा उसका फूड वैल्यू इतना डाउन 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 होता जाएगा। तो इसीलिए खाना जब बन जाता है, आप 1 घंटा या 3 घंटे का अंदर उसको कंज्यूम कर लीजिए, ठीक है। उसको ज्यादा प्रोसेस्ड मत कीजिए, या फ्रिज में डाल के फिर दोबारा निकाल के मत खाइए। और किस किस टाइप का खाना होता है? अच्छा, जैसे मैंने बोल दिया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, हाँ। फिर आपका नॉनवेज ये सब आता है उसमें, फिर आपका राजसिक में आता है जो टेस्टी जो खाना ज्यादा होता है, जो फास्ट फूड जैसा। हाँ, फास्ट फूड जैसे जो पैकेज्ड होता है, हाँ। प्रिजर्वेटिव उसमें ज्यादा होता है, हाँ। ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इससे भी स्ट्रेस होता है, मतलब मेंटली आपको डिस्टर्ब करता है, और आप खाना खा रहे हो लेकिन आप बॉडी जो है उसको मतलब सोख नहीं कर पा रहा है या ले नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब आप सड़ा हुआ खाना खा रहे हो, डेड, मरा हुआ आप खाना खाओगे तो उससे इफेक्ट जो है बॉडी में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए फ्रेश में जाना है, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, फिर आपका खाना होना चाहिए स्प्राउट्स जो होता है, ठीक है, मूंग दाल, चना, फिर आपका बादाम, पीनट्स, काजू नट्स, आलमंड, ठीक है, पिस्ताचियो, फिर आपका हो गया खजूर, ठीक है। ये भिगो के जब उसका थोड़ा थोड़ा स्प्राउट्स निकलता है तो वो आप खाइए। दिस इज वेरी एनर्जेटिक फूड, एंड ये आपका सुबह का ब्रेकफास्ट में अगर आपने ले लिया तो अच्छा है। तो जो मैंने बोला राजसिक में जो होता है, ठीक है, तो उसमें टेस्टी के लिए जो प्रोसेस्ड फूड होता है वो तो इम्पोर्टेंट है। फिर आपका मीट जो होता है, रेड मीट और बहुत सारे जो मीट है, नॉनवेज जो प्रोटीन होता है, उससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है तामसिक डाइट में जो आज आता है, जैसे तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, और जितना भी प्रोडक्ट्स है, फिर अल्कोहल हो गया, ठीक है, ये जो है कंजम्पशन, ये कम करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अवॉइड करना बेस्ट है। जो लोग नहीं छाड़ पा रहे, मतलब अवॉइड नहीं कर पा रहे, उसके लिए बताऊंगा कि आप थोड़ा लिमिटेशन में कम लीजिए, ठीक है। देखिए, अच्छा होना बुरा होना जो कुछ भी हो आप ही लोगों का ऊपर है, खुद का जिंदगी में इसको अप्लाई करना पड़ेगा। आप कीजिए, थोड़ा सा आप हमारे साथ सहयोग कीजिए, आप भी देखना कि लाइफ में अपलिफ्टमेंट आपका होगा, ठीक है। और अभी के लिए जो प्रॉब्लम है वो उसको डिफाइन किया हमने, और इसके लिए क्या क्या स्किन डिजीज के लिए क्या क्या रेमेडी है। तो स्किन में अगर कुछ लगाने वाला कुछ है वो भी बताइए, और कुछ खाने वाला जो है जैसे राहत मिलेगा राइट बचने के लिए, तो बोलिए। ठीक ठीक ठीक। देखिए, प्रोसेनजीत ने बोला है लगाने वाला, और खाने वाला का जो बात बोला वो थोड़ा बाद में बोला है, ठीक है। बट एज पर द नेचुरोपैथी और योगा और आयुर्वेदा, मैं बताऊंगा कि आजकल का एडवर्टाइजमेंट में या जो भी रेमेडीज में बाहर लगाने वाला चीज जो दिखाता है, उससे सबसे पहले हमको ध्यान देने वाला होगा जो अंदर वाला बात है, मतलब खाने वाला चीज या बॉडी को प्यूरिफाई करने का जो तरीका, उसका बारे में हमको पहले ध्यान देना पड़ेगा। तो इसीलिए स्किन अगर अच्छा बनाना है और स्किन डिजीज से अगर बचना है, तो सबसे पहले जो है आपका लाइफस्टाइल में ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा बात है, प्यूरिफिकेशन ऑफ योर बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू योगा और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी, वी कैन से कि ये जो 3 ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर है, इसमें सबसे पहले बोलता है कि आप पहले बॉडी को 0 में लाओ, मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ योर बॉडी।
तो ये प्यूरिफिकेशन क्यों किया जाता है? टू बैलेंस बिटवीन द थ्री दोषास। बॉडी में हमारा 3 दोष है, वाता, पित्ता एंड कफा, जो आयुर्वेद में भी कहा जाता है। एकदम। तो इसीलिए त्रिदोषास को ठीक करने के लिए जो सबसे पहले बात होता है वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉडी, जो हमारा हठ योग में कहता है या आयुर्वेद में भी 6 क्रियाज ऑफ लाइफ जो बॉडी को क्लीन करता है। धोती, बस्ती, नौली, नेति, त्राटक, कपालभाति, ये 6 है। लेकिन हर आदमी ये नहीं कर पाता है क्योंकि ये एडवांस लेवल का प्रैक्टिस है। लेकिन धोती जो है आम इंसान के लिए अप्लाई हो सकता है, हर कोई धोती कर सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उन लोगों के लिए धोती नहीं चलेगा जिसका हार्ट डिजीज है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो धोती जो है, धोती बहुत ही अच्छा फलदायक है। ठीक है, धोती आप करेंगे तो आपका स्किन में जो भी प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली क्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आप मतलब और हर रोज धोती नहीं करना है। ठीक है, जिसका जैसे लेवल है, अगर ज्यादा है तो हफ्ता में 2 दिन कीजिए। ठीक है, अगर धीरे धीरे कम हो रहा है तो हफ्ता में 1 दिन कीजिए। और अगर आप मतलब फिट हो तो उसमें महीने में 1 बार कीजिए धोती। तो धोती करने से क्या होगा, ये जो बाइल डक्ट का प्रॉब्लम है ना, जो पित्त जमता है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ये किस लिए होता है? फर्स्ट पॉइंट तो है कि कोई कोई इंसान सोचता है कि मैं मील्स को स्किप करूंगा और बॉडी अच्छा बन जाएगा या लीन एंड थिन बन जाऊंगा। दिस इज रॉन्ग थिंग। ठीक है, खाने को कभी स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो महीने में 2 बार आपने स्किप किया, ठीक है, बट इफ यू आर रेगुलरली बीइंग हैबिचुएटेड टू स्किपिंग योर मील्स, खाना जो है आप अगर हर दिन, ठीक है, इट में भी लंच आप स्किप कर रहे हो या डिनर स्किप कर रहे हो, हर दिन आप करोगे तो आपका स्किन का डिजीज होगा, ये स्टार्ट हो जाएगा, वो इफेक्ट हो जाएगा क्योंकि बॉडी मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। तो इसीलिए धोती जो है, जिसका मतलब स्किन का प्रॉब्लम ज्यादा है, जो भी मैंने पार्ट बोला उसमें हफ्ता में 2 दिन करना चाहिए। और वो भी वही बात, एक्सपर्ट एक्सपीरियंस्ड जो योगा एक्सपर्ट है या योगा थेरापिस्ट है, उसका सामने आपको सीखना पड़ेगा। पहले 1 महीना आप सीख लीजिए, फिर घर में कीजिए, लेकिन सीखना पड़ेगा। ऐसे टीवी देख के या मेरा लेक्चर सुन के आप धोती नहीं करोगे। ठीक है, अभी सिंप्लीफाइड धोती जो है, बामन धोती होता है, वो कैसे करना है? गुनगुना पानी, गर्म पानी, और उसमें साल्ट थोड़ा मिक्स करके उसको आपको पीना है जब तक आपका वोमिटिंग नहीं आता है, सेंसेशन नहीं आता है। मतलब आप नॉर्मली 2 गिलास पानी पीते हो ना, तो उसकी वजह से आपको 3, 4 या 5 गिलास पीना पड़ेगा। जब आपका वोमिटिंग सेंसेशन होगा, आपका ये 3 उंगली उसका अंदर डाल के आपको वोमिट करना पड़ेगा, मतलब बाउल वाश वो करना पड़ेगा। और इसमें ध्यान देना है कि आपका नाखून जो है वो कटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, और स्मूदीनेस होना चाहिए, ताकि आपका स्मॉल टंग जो है उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये करना पड़ेगा, जब तक पूरा पानी निकलना नहीं जाता है आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये है धोती। और जिन लोगों को ये धोती नहीं आता है उन लोगों के लिए और सिंप्लीफाइड है, जो शिवानंद सरस्वती ने किया था रिसर्च करके, वो है सहज अग्निशत धोती, अग्निशत धोती 1 एंड अग्निशत धोती 2। सहज अग्निशत धोती क्या है? वो आपको जो है ये एम्प्टी स्टोमक में आपको जो है ये ऐसे ऊपर अपर एब्डोमेन में 20, ठीक है, और लोअर एब्डोमेन में नाभल रीजन का नीचे 20 ये करना है। ठीक है, एकदम अंदर तक करना है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें 20-20 मतलब 40 बार आपको करना है। और एम्प्टी स्टोमक में मतलब एकदम बिल्कुल खाली पेट में, आपका बाउल्स क्लीन होने का बाद। ठीक है, ये हो गया धोती, सहज अग्निशत धोती। अभी अग्निशत धोती 1, अग्निशत धोती 2। अग्निशत धोती 1 में क्या होगा? आपको सांस लेना है, पूरा एम्प्टी स्टमक में सांस लेना है, और वो कुंभक में मतलब सांस को रोक के आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है और छोड़ना है एज पर योर बॉडी कंडीशन। ठीक है, मैं थक चुका हूं और कर रहा हूं, ये नहीं करना है। अब जब थक जाओगे आपको रेस्ट लेके फिर करना है। ठीक है, जैसे मैं देखिए कीजिए, मैंने सांस ले लिया यहाँ पे,
ऐसे टोटल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और अग्निसात धोती 2 जो है वो पूरा सांस छोड़ के फुल एक्सेलेशन, पूरा सांस छोड़ दिया। अभी उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करना है, छोड़ना है। तो ये आपका क्लींजिंग प्रोसेस, बॉडी को प्यूरिफिकेशन के लिए ये आपको सबसे पहले करना है। उसका बाद आपका जो है रेमेडीज, अभी धोती बोला, और इसमें अगर आप अच्छा कर सकते हो तो बस्ती भी अच्छा है, बस्ती अगर कर लोगे तो ठीक है, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन करना है। क्लीन, देखिए क्लीनिंग प्रोसेस अगर बॉडी में अच्छा से होगा तो बॉडी अच्छा रिजल्ट देगा, आपका स्किन भी ग्लो करेगा, ठीक है। गो फॉर द प्यूरिफिकेशन एट फर्स्ट, तो दैट इज धोती, बस्ती, नौली, नेति, त्राटक, कपालभाति हो गया। कपालभाति भी पार्ट है क्रिया का, आप कपालभाति कर सकते हो, लेकिन कपालभाति ठीक से सीख के करना, ठीक है। कपालभाति आपको दुनिया भर का मतलब वीडियोस मिलेगा, लेकिन आप सीख के करना, कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आफ्टर दैट यू प्रैक्टिस इट। कपालभाति हो गया, ये हो गया आपका प्यूरिफिकेशन पार्ट। और प्यूरिफिकेशन का बाद जो काम होता है वो है आपका आसन, प्राणायाम, मुद्रा, मेडिटेशन। अभी आसन में मैं बताऊंगा एज इट्स कनेक्टेड विद द बाइल डक्ट और पित्ता, डाइजेस्टिव सिस्टम का ऊपर मेन ध्यान देना है। तो इसलिए ऐसा कुछ आसन कर रहा है जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग और एब्डोमिनल मसल्स का और अंदर वाला जो पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका अंदर से मसाज जो है वो अच्छा से हो। तो दैट इज व्हाई आई टेल you can perform Paschimottanasana, you can perform Shupto Vajrasana, you can perform Ardha Kurmasana, you can perform Mandukasana, you can perform Chakrasana, you can perform Dhanurasana also, बहुत अच्छा मैसेज होता है, प्रेशर आता है। then you can perform also Ardha Kurmasana, you can perform also Matsyasana, ठीक है, जो पीछे की ओर बेंट को के होता है। देन आपका अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये सब मतलब आपका एब्डोमिनल पार्ट में काम होता है। और ये आप जब भी करेंगे आपका डाइजेस्टिव पावर जो है स्ट्रांग होगा। डाइजेस्टिव पावर जब स्ट्रांग होगा इसका मतलब क्या है, ये आग है, सन, सूरज, ठीक है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है मतलब सन का साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। सूरज का पावर अच्छा है तो बॉडी में जो भी जार्म है, जो भी बैक्टीरिया है, प्रॉब्लम है, एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए हील हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो आसन मैंने बोला वो आपको करना है। बट इसमें ध्यान भी देना है कि आपका बॉडी कंडीशन वाइज, प्रैक्टिकल में आपका बॉडी में अगर स्पॉन्डिलाइटिस है तो आपको आगे नहीं झुकना है। अगर आपका बॉडी में लॉर्डोसिस है तो आप बैकवर्ड बेंडिंग नहीं कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो इसीलिए योगा एक्सपर्ट जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उसका सामने, उसका पास जाके कुछ रेमेडीज लेके आपको करना है। मैं तो ऐसे नॉर्मली बोल रहा हूँ। सो दैट इज आसन। नेक्स्ट आपका पार्ट जा रहा है प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले जाएगा 5 नंबर प्राणायाम, जो मैंने पिछले एपिसोड में भी बोला था कि दोनों हाथ को इंटरलॉक करके लेट जाना है, नाभि के ऊपर रखना है और सांस लेते लेते सोचना है कि ऑक्सीजनेटेड एयर जो है मेरे अंदर जा रहा है और छोटे छोटे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जा रहा है। इसमें मेडिटेशन पंच है, तो ये दोनों करना है प्राणायाम में। ये पार्ट हो गया। फिर आपका सबसे अच्छा होगा चंद्रभेद प्राणायाम। लेफ्ट नोस्ट्रल से लेके राइट नोस्ट्रल से छोड़ना है और रिपीट करना है। चंद्रभेद प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। फिर आपका शिवानंद गुरुजी ने जो बोला है 1 नंबर प्राणायाम, 2 नंबर प्राणायाम, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 नंबर प्राणायाम जैसे आपका हो गया, लेट के एक एक पैर को सांस लेके उठाना है, फिर सांस छोड़ते छोड़ते छोड़ना है, ऑल्टरनेटिवली करना है। और उसका बाद 2 पार्ट है, हाथ का भी ऐसे लेट के हाथ को पीछे लेके जाना है और छोड़ते छोड़ते नीचे ऐसे करना है। 10 बार रिपीट करना है 1 नंबर प्राणायाम। और 2 नंबर में सांस लेना है मुंह से, नाक से, और उसका बाद मुंह में आपको सांस रख के धीरे धीरे मुंह से छोड़ना है, बार्स का जैसे ऐसे। आखिरी दम तक छोड़ना है। ये कौन सा वाला होगा? ये 2 नंबर प्राणायाम, सहज प्राणायाम, सिंप्लीफाइड नंबर 2।
ठीक है। तो दीज आर, मतलब यही 2-3, ज्यादा बताएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो ये जो भी मैंने बोला ये आपको करना है, लेकिन एक्सपर्ट जो है, एक्सपीरियंस जो है, उसका सामने जाके करना है या सीखना है, तब आप करना। तो ये 3 हो गया आपका प्राणायाम। मुद्रा में मैं तो सिंपल दे सकता हूँ, वो योग मुद्रा कीजिए। सांस लेके उठना है, दोनों हाथ यहाँ पे पद्मासन में बैठ के, फिर सांस छोड़ते 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 डाउन होना है। अगेन इनहेल, आप सांस लेते लेते उठना है, छोड़ते छोड़ते डाउन होना है। ऐसे रिपीट करना है 10 बार। तो दिस आर द बेस्ट वे बाय व्हिच यू कैन गेट रीड ऑफ फ्रॉम द स्किन डिजीजेस और स्किन प्रॉब्लम। तो ये मुद्रा तक हो गया। और है आपका मेडिटेशन। मेडिटेशन का तो हर एक तरीका होता है, ठीक है, बहुत सारे तरीका है, आपको सीखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो पार्ट है मेडिटेशन में आपको सीखना है वो स्टेबिलिटी, स्टेडीनेस, स्थिरम सुखम आसनम। आपको 5 मिनट या 10 मिनट एक जगह में चुप होकर बैठना है। पहले ये आप प्रैक्टिस कीजिए, बाद में तो बाकी माइंड का आएगा। आप पहले स्थिर तो बैठिए, स्टेडीनेस प्रैक्टिस कीजिए, और उसका बाद कंसंट्रेशन लाइए किसी भी एक जगह। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे ये फ्लावर है, ये आगे है, मैं किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर में ध्यान दिया और वही मैं 5 मिनट के लिए उसी में मेरा ध्यान रहेगा। तो दैट इज मेडिटेशन। मतलब शांत करना, माइंड को कंट्रोल में करना। बिकॉज माइंड इज जस्ट लाइक ए मंकी, नॉटी चाइल्ड। 5 सेकंड का अंदर आपका माइंड कहाँ दमदम एयरपोर्ट में चला जाएगा या पार्क स्ट्रीट मेट्रो में चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मंकी माइंड। तो आप आंखें बंद करके बैठे हो या किसी जगह में, फिर भी देखना ये भटकता रहता है। तो ये आप जब करोगे ना, आप स्ट्रेस, एंजाइटी से, स्ट्रेस से रिलीफ हो जाओगे, स्किन में रिंकल्स चला जाएगा, स्किन डिजीज भी धीरे धीरे क्योर होना स्टार्ट होगा। आयुर्वेदा में हम बताएंगे स्किन डिजीज के लिए धोती का बाद आपको कम से कम आधा घंटा से 40 मिनट रेस्ट करना चाहिए। अगर 1 घंटा किया तो अच्छा है, लेकिन रेस्ट मतलब फुल्ली रेस्ट। आप उस टाइम किसी का साथ बात भी नहीं करोगे। इफ यू आर टॉकिंग तो उसमें भी हवा इस साइड नीचे से आता है ना, तो इसलिए ये आपका स्टोमक को डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए धोती करने का बाद कंप्लीट रेस्ट इज रिक्वायर्ड। और आधा घंटा 40 मिनट या 1 घंटे का बाद आपको जब भूख लगेगा तो पहले आप जो है, आपको नीम का पत्ता, उसका साथ हल्दी, टर्मरिक जो होता है, या तुलसी लीव्स, ठीक है, वो मिक्स करके आपको खाना पड़ेगा। सबसे पहले बात है तो मैं बताऊंगा, जिसका बॉडी में हीट ज्यादा फॉर्म करता है वो नीम और हल्दी से थोड़ा दूर रहना। ठीक है, मतलब आप खा सकते हो हफ्ता में 1 दिन, ठीक है, बट रेगुलरली अगर होगा तो उसमें जो है ना, नीम थोड़ा बॉडी को वार्म करता है, हीट फॉर्म करता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप हीट फॉर्म नहीं करना चाहते हो, अगर कफ प्रधान बॉडी है तो उसमें नीम हल्दी चलेगा। अगर वात प्रधान बॉडी है या आपका जो मैंने बोला ये पित्त प्रधान बॉडी, स्किन का प्रॉब्लम है, तो उसमें आपका नीम का साथ थोड़ा तुलसी भी लेना है या मिंट टाइप का लीव्स लेना है। ठीक है, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, ये हो गया आपका मेडिसिनल पार्ट। अभी मैं बताऊंगा और एक मेडिसिनल पार्ट, वो जो होता है वो आपका एलोवेरा। ठीक है, आप एलोवेरा जूस ले सकते हो। ठीक है, मतलब एम्प्टी स्टोमक में। हाँ, एलोवेरा जूस, बट जूस जब बनाएंगे उसमें जगेरी या हनी मिक्स करना, शक्कर नहीं डालना। ठीक है, और उसमें थोड़ा बहुत 2-3 चिमटा जो है आप हल्दी भी डाल सकते हो। तो ऐसे आपका बना लीजिए। ये हो गया एक जूस। ठीक है, नेक्स्ट एक जूस बताऊंगा, लौकी जो होता है, फिर आपका लौकी का कच्चा ना, वो कच्चा वाला बॉइल्ड नहीं, मिक्सी में ऐसे कर लोगे, उसमें थोड़ा नींबू डाल के, या तो और जो वाटर बेस्ड क्यूकम्बर ये हो सकता है। वेरी गुड, अच्छा बोला। फिर आपका मौसम्बी हो गया, ये सब आप एम्प्टी स्टमक में दे सकते हो। ये नारियल का पानी ये आपको ठीक करेगा। लेकिन सबसे पहले जो बोला वो हल्दी, वो पार्ट है। ठीक है, नीम, ठीक है, नीम का पत्ता, हल्दी का पत्ता, कल में ये जो है आपको प्यूरिफिकेशन स्टार्ट करेगा। तो ये हो गया आपको। अभी त्रिफला ले सकते हैं, त्रिफला ले सकता है, लेकिन अच्छा होगा वही नीम पत्ता, फिर आपका कालमेघ, फिर हो गया। अगर आप
पी सकते हो, तो करेला का जूस, ठीक है, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। रॉ बॉइल्ड बॉइल्ड भी कर सकते हो, रॉ होने से तो अच्छा ही है, ठीक है। लेकिन आजकल का जमाने में पेस्टिसाइड डालता है, तो मैं बताऊंगा गर्म पानी में थोड़ा बहुत पहले उसको 1 घंटा रख देना, बॉइल नहीं, ऐसे रख देना, उसका बाद उसका रॉ वाला करना, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो देखना आपका स्किन ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा। देखिए आप जो दवाई खाते हो ऐसे डाल के ऐसे पी लिया, तो आप जहर ही ले लो, तो उससे अच्छा है थोड़ा बहुत बेटर आप ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर रेक्टिफिकेशन लाओगे ना आप, ऑटोमेटिकली आपका स्किन डिजीज चला जाएगा। ये हो गया आपका फूड का पार्ट, जो जूसेस आप ले सकते हो। अभी जूस का बारे में और एक बताऊंगा कि हर कोई सोचता है ना कि जूस में पानी रहता है, तो इसलिए जूस पीने का बाद ही तुरंत कोई हेवी फूड लेना स्टार्ट करता है। दिस इज रॉन्ग, ठीक है। जूस जो है वो भी एक फूड है, हाँ। तो वो जूस पीने का बाद जब तक आपको फर्दर भूख नहीं लगता है, आप जूस पीने का बाद तुरंत कुछ हेवी फूड नहीं लोगे। ब्रेकफास्ट लेना है या लंच लेना है, वेट, इफ यू आर फीलिंग एपेटाइट, अगर भूख लग रहा है देन आप खाना स्टार्ट करना, लेकिन जूस का साथ दूसरा खाना नहीं मिक्स करना, क्योंकि उसका एक काम है, करने दीजिए भाई। दवाई का भी तो होता है कि बोलता है खाने का पहले खाने का बाद, ऐसे होता है ना, तो ऐसे ही आपका जूस का भी वही पार्ट है कि आपको एक बार जूस ले लिया, वो भी एक फूड है। फर्दर टाइम के लिए आपको वेट करना है, जब आपको भूख लगेगा फिर आप खाना खाइए। तो ये है, अभी मैं बोलने जा रहा हूं वो है डाइट, फूड, क्या खाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा मेडिसिन जो है, मेडिसिन आप लगाते हो, स्किन का डॉक्टर के पास गया है, कुछ दवाई दिया है, आप ले रहे हो, ठीक है, अच्छा है। लेकिन बॉडी अगर प्यूरिफाई है, वो अच्छा से, मतलब जो मेडिसिन इतना बड़ा देता है उसका आधा से आपका काम निपट जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले मेडिसिन लेने से पहले एक सोच आप अंदर में डालिए कि अगर हम हर रोज का जो खाना खाते हैं उसी में थोड़ा बहुत बदलाव लाए, तो ये आपका मेडिसिन है। फूड इज योर मेडिसिन। आप क्या खा रहे हो उसमें आप रेक्टिफिकेशन लाओ, डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि मैं डॉक्टर लोगों का पॉकेट कम करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव फुल रेस्पेक्ट ऑन द डॉक्टर्स, आई रेस्पेक्ट देम, बट द मैटर इज दैट कि डॉक्टर का चेम्बर में भी इतना लाइन होता है, वो लोग भी बोलता है कि हम भी चाहते हैं कि आप कम बीमार पड़ो, आप अच्छा रहो, ये हमेशा चाहता है। तो दैट इज व्हाई फूड इज इंपॉर्टेंट। अभी जो है हेवी फूड, मैं तो जूस तक बोला था, अभी हेवी फूड में आपका जो जाएगा, सबसे पहले तो है वेजिटेबल्स का साथ सूप लेना चाहिए, सूप इज इंपॉर्टेंट। बाकी कार्ब्स में आप चावल रोटी जो भी लेना है आप ले लीजिए, और पार्ट टू पार्ट ऑल्सो ये मैटर भी करता है, किसी जगह में इडली चलता है, डोसा चलता है, यू कैन कंज्यूम इट, नॉट अ नो फिर आपका महाराष्ट्र में पोहा होता है, पोहा चलेगा हेवी फूड में, ठीक है। खिचड़ी हो गया, इजीली डाइजेस्टेबल है, ये आपका चलेगा। मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मतलब स्किन डिजीज के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इजीली डाइजेस्टेबल सब हेवी फूड्स में जाएगा। नारियल जो है आप उसको मिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका वेजिटेबल्स जो होगा उसमें रैफेस्ट बेस्ड होना चाहिए, इसमें फाइबर बेस्ड, जिसमें ज्यादा फाइबर है वो वाला वेजिटेबल्स। फिर आपका फ्रूट्स में भी होगा फाइबर बेस्ड होगा, जैसे वुड एप्पल, वुड एप्पल में फाइबर ज्यादा होता है। फिर आपका फ्रूट्स में आएगा आंवला, आंवला में रैफेज ज्यादा होता है। फिर पपीता, पपाया जो होता है। फिर आपका गुआवा, ठीक है, इसमें रैफेज ज्यादा होता है, फाइबर ज्यादा होता है। सो दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेवी फूड, और ये कंज्यूम करना पड़ेगा। और प्रोटीन में जो है बहुत तरह का दाल है, मैंने तो पहले स्प्राउट्स के बारे में बोला भी था, तो स्प्राउट्स, ड्राई फ्रूट्स ये आप ले सकते हैं। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। और एक मैं मिस कर रहा हूँ, वो है दही, जो नॉर्मल कार्ड होता है, मीठा वाला नहीं, नॉर्मल कार्ड जो होता है वो आप रेगुलरली आपका जो है डाइट में रख सकते हैं, मतलब दिन में एक बार तो आप ले ही सकते हैं, ठीक है। दीज आर इम्पोर्टेंट। बट बाकी जो प्रोसेस्ड मिल्क होता है, मिल्क का जो प्रोसेस्ड, ठीक है, वो आपको नहीं लेना है,
ठीक है। वो छोड़ देना है। हाँ हाँ हाँ, दही इज द बेस्ट। घोल, लस्सी, ये बहुत छाछ इम्पोर्टेंट है, है। छाछ ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर और एक मैं पार्ट बताऊंगा कि कड़ी जो बनता है, कड़ी दाल का साथ दही मिक्स करके, हाँ, हाँ। ठीक है, एक अच्छा डिश बनता है। दिस इज वेरी गुड ऑल्सो, यू कैन कंज्यूम इट, ठीक है। और स्किन डिजीज में साउथ इंडियन जो फूड होता है उसमें तो कुछ मतलब मैं नहीं देख रहा हूँ कि उसको बाहर छोड़ना है, आप कंज्यूम कर सकते हो। साउथ इंडियन फूड इज वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया आपका खाने का पार्ट। तो मैंने जो बोला ये ओवरऑल रेमेडीज है, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए, डेफिनेटली आई कैन गिव यू दैट कॉन्फिडेंस कि आप अगर मानोगे तो विद इन 6 months यू विल गेट द रिजल्ट। 6 months, 6 महीना एक एक दिन करके आपका बीत जाएगा, लेकिन जब आप योग का रास्ते में आ जाओगे, ठीक है, आपको तब लगेगा कि यार 6 महीना बिता दिया, बाकी जिंदगी भी वही बिता देंगे, ठीक है। तो आइए योग का रास्ते में आइए और एक से एक जुड़िए और एकदम सिंप्लीफाइड तरीका में और गहराई में जाके आप सिंपल बनने का कोशिश कीजिए, देखना आपका डिजीज क्योर होगा ही होगा। तो अमलन जी तो अभी गारंटी दे दिया है 6 months के लिए हो जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है और ये भी प्रैक्टिस करना है, हमें सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर फ्रेंड सर्कल में कोई भी रिश्तेदार में सर्कुलेट कर देना है। हमें फॉलो करना है। योग मतलब जुड़ना जुड़ना है, जुड़ना है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।